किरचॉफ लॉ सुनो भाई, भाई देखो किरचॉफ लॉ का छोटा बच्चा होता है ओम्स लॉ। जब ओम्स लॉ से दिक्कतें होने लगी, सवाल नहीं हो पाए, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता गया तो काम में आने लगा किरचॉफ लॉ। अगर सवाल एक बैटरी का है, बस एक सर्किट दिया, उसमें एक बैटरी दे दी, बड़ा अच्छी बात है, V बराबर IR करके आपने सवालों कर दिया। जैसे क्या, एक ये रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और इससे कनेक्टेड है एक बैटरी, ये मान लो 2 ओम, ये मान लो 3 ओम और ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी। आप खूब आराम से कर दोगे इसको। क्या होगा जी, 1 एम्पेयर करंट चला। कैसे? क्योंकि I बराबर होता है V/R। देखा जाए तो ओम्स लॉ तो V बराबर IR, हाँ है ना। तो I बराबर होता है V/R जी। टोटल V/टोटल R, टोटल V कितना 5 और टोटल R 2 और 3 5। तो करंट कितना चला 1 एम्पेयर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? आप बोलोगे V बराबर I × R, है ना, हाँ है ना। I तो 1/2 है और यहाँ कितना हुआ? आप बोलोगे यहाँ 1 हुआ, यहाँ हुआ V2, तो I × R, हाँ है ना। तो कितने वोल्ट? 2 वोल्ट। यहाँ कितने वोल्ट? 3 वोल्ट। यहाँ हुआ 2 वोल्ट, यहाँ हुआ 3 वोल्ट, टोटल कितने वोल्ट? 5 वोल्ट। बड़ी अच्छी बात है। किसने करा? ओम्स लॉ ने करा। लेकिन अगर एक और सर्किट इसके नीचे लग जाए और यहाँ एक बैटरी और यहाँ एक रेजिस्टेंस, और अब नहीं लगा सकते तुम ओम्स लॉ, क्योंकि कितनी शैल हो गई? 2। अगर इसमें यहाँ एक शैल और हो जाए, अब कह लो अब करना जरा, अब नहीं कर सकते जी। अब तो जी एक से ज़्यादा शैल हो गई। समझ में आ गई बात तुमको? तो ओम्स लॉ जितने भी आसान से सर्किट है ना, जितने भी इजी से हैं एक शैल वाले, उनके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा शैल आने लगेंगी, बैटरी आने लगेगी, तो वह ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। वह कौन सा लॉ काम आएगा? किरचॉफ लॉ। समझ में आती है बात तुमको? नहीं आती है? चलो जी ठीक है। तो जी किरचॉफ लॉ काम कैसे करता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दुनिया में एक नियम है, एक रूल है, कंजर्वेशन का रूल। किसका रूल है? कंजर्वेशन का। सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, कंजर्वेशन। इसी कंजर्वेशन के रूल पे काम करता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ तुम अपने जीवन में खूब अप्लाई कर चुके हो। कैसे? कि मान लो तुम्हारे घर वालों से तुमने कहा, या उन्होंने तुमसे कहा, क्या कहा? कई बार ऐसा होता है ना, एक मोमेंट आता है कि तुमने दे रखे क्या पैसे, नहीं समझे। जैसे उन्होंने कहा हाँ भाई ये कैसे नहीं करा, पैसे बड़े दिए तुमने, मानते नहीं मानते? ट्यूशन क्यों नहीं गया, फीस बड़ी दी तुमने। समझ में आ रही ना बात तुमको? तो एक नेचर का नियम है, आएगा तभी तो जाएगा। समझ में आ रही बात तुमको? तो भाई कंजर्वेशन ऑफ जो भी कहो, यही तो है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा, आएगा तभी जाएगा, तुम बना नहीं पाओगे खुद से। तो चलो जी, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि अगर कहीं से चार्ज आएगा तभी तो जाएगा। चलो मान लो ये एक वायर है, ठीक है, इसमें 5 एम्पेयर करंट आता है, ठीक है। अब इस वायर से मैंने एक इधर को वायर, एक इधर को वायर कनेक्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ कितना आया? 5। यहाँ से कितना जाएगा? 5 तो जाएगा नहीं जी, क्योंकि 2 रास्ते हो गए, कुछ उधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा। तो ये तो हो गया 2 एम्पेयर मान लो ऐसे, और ये हो गया कितना? 3 एम्पेयर। अब मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 5, तुम्हें खूब पता 5 एम्पेयर ही जाए, क्योंकि कितना आया है? 5 ही आया है। अब सवाल ये उठता है कहाँ आया है? तो आप बोलोगे जी 5 एम्पेयर आया जंक्शन पर और 2 और 3 चला है जंक्शन से। तो करंट जंक्शन के लिए आया और जंक्शन से गया, तो जंक्शन पर इनकमिंग भी हुई और आउटगोइंग भी हुई करंट की। लेकिन आपको एक बात समझ में आई, जितनी इनकमिंग हुई उतनी ही आउटगोइंग। समझे कि नहीं समझे? पक्का ना? मतलब मान लो 5 एम्पेयर में 500 चार्ज आए। कितने चार्ज आए? 500 आए तो 300 इधर गए, 200 इधर गए। मतलब जंक्शन पर कभी कोई चार्ज इकट्ठा या एक्यूमुलेट नहीं होता। जितना चार्ज आता है सब बाईपास होता है, सब चला जाता है। समझे आप मेरी बात? नहीं समझे? पक्का समझ में आ रही है ना तुमको? है ना? ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है कि जंक्शन पर, जंक्शन क्या होता है? पहली बात ये जी, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर मीट कर जाएं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। जैसे मान लो तिराहा देखा है तुमने, तिराहा चौराहा, ये सब जंक्शन ही तो है।
क्योंकि जहां से रास्ते डिवाइड होने शुरू हो जाएं, जहां से तेरा रास्ता इधर, मेरा रास्ता इधर, मान लो रास्ते दो हो ही ना, तो दोनों एक रास्ते से जाओगे, तो क्या डिवाइड हुए? डिवाइड नहीं हुए। तो जब बात आ जाए तेरा रास्ता इधर, मेरा रास्ता इधर, तो इट मीन्स आप कहां खड़े हो? जंक्शन पे खड़े हो। समझ में आ गई बात तुमको? इट मीन्स दो सड़कें एक साथ मिली हैं और तीसरी से तुम आ रहे थे, हाँ या ना? तो कम से कम 2 या 3 कंडक्टर एक साथ जहां मिल जाएं, उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। जैसे मेरठ जंक्शन। जंक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से रेल की पटरियाँ ज़्यादा जुड़ जाती हैं, यहाँ से डिवाइड भी हो सकती हैं, यहाँ पे आके मिल भी सकती हैं। समझे नहीं समझे? चलो जी ठीक है। तो मतलब ये कंडक्टर और ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, कितने कंडक्टर? 3, या आप इन्हें 2 भी कह सकते हो। कैसे? मुझे एक बात बताओ, क्या ये जंक्शन है? इसमें जंक्शन कहाँ है? पॉइंट देता हूँ, A B C, बताओ कहाँ है जंक्शन? कोई जंक्शन नहीं है। आप बोलोगे एक और एक यहाँ मिले तो हैं, बेटा दो नहीं है, एक ही है। अब मैं तुमसे कहूं बताओ कहां है जंक्शन? बी पर जंक्शन है, क्योंकि जब आप ए से मान लो 5 एम्पियर करंट लेके आए तो आपके पास एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, 2 रास्तों में डिवाइड हो गया। समझ में आ गई बात तुमको? तो 3 वायर, 3 ब्रांच कम से कम हो। ठीक है भाई? अच्छा जी, एक ब्रांच, एक नया वर्ड आया, क्या आया? ब्रांच। तो क्या आप जंक्शन जान गए क्या होता है? अच्छा, क्या आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ जान गए क्या होता है? जी, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। पक्का? चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, चलो पूछूं। मान लो मैं ना तुम्हें कुछ वैसे नहीं सिखाऊंगा कि मैं तो पूरी थ्योरी लिख के सिखाऊंगा ना, किरचॉफ लॉ तुमको बस सीखना है सवाल करने के लिए। ठीक है ना? आ जाओ। मान लो ये एक बैटरी है यहाँ, और ये एक सर्किट है ऐसे, और मतलब एक रेजिस्टेंस, और एक है ये यहाँ। ये है आपकी 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है? मान लो यहाँ से करंट चला 10 एम्पेयर, यहाँ से करंट चला 10। पक्का? बताओ ऊपर, ये ऊपर है 5 ओम और नीचे है 10 ओम। बताओ ऊपर कितना करंट जाएगा? 12 एम्पेयर करंट चला, 100 वोल्ट की बैटरी मान लो ऐसे। है बेटा? ऊपर कितना करंट जाएगा और नीचे कितना जाएगा? आप बोलोगे जी ऊपर करंट जाएगा ज़्यादा और नीचे जाएगा कम। इतनी बात समझ में आती है क्या? जी, ऊपर का रेजिस्टेंस है कम, नीचे का है ज़्यादा। समझ में आ गया? तो ऊपर जो करंट जाएगा वो ज़्यादा होगा और जो नीचे जाएगा वो कम होगा। जी, ऊपर रेजिस्टेंस आधा है तो करंट डबल जाएगा, तो यहाँ 8 एम्पेयर जाएगा और यहाँ 4 एम्पेयर जाएगा। हाँ या ना? समझ में आती है बात? नहीं आती है? कोई तुक्के वाली बात तो नहीं है? समझ से करा मैंने 12 जानबूझ के लिया है, सही बता रहा हूँ मैं, चालाकी खेली थोड़ी सी। ठीक है? 10 लेता डिवीजन में दिक्कत होती। ठीक है? चलो जी, अब ये बताओ, ये जंक्शन है ना, जंक्शन से यहाँ ऊपर कितना गया? 8, यहाँ पे आउट गोइंग कितनी? 4, और इनकमिंग कितनी है? 12। तो जितनी आउट गोइंग टोटल उतनी ही इनकमिंग। समझे कि नहीं समझे? तो इस जंक्शन पर नेट करंट कितना हुआ? 0। तो यही रूल है किरचॉफ का कि एट जंक्शन सिग्मा आई इक्वल टू 0, कि जंक्शन पर कोई नेट करंट नहीं होता, जितना आया उतना चला गया। अच्छा, तो आप बोलोगे जितना आया उतना चला गया इसलिए कुछ नहीं होता? हाँ जी, इसलिए कुछ नहीं होता। इसका मतलब आने वाला होगा पॉजिटिव मान लो, तो जाने वाला होगा नेगेटिव, या आने वाला होगा नेगेटिव तो जाने वाला होगा पॉजिटिव। समझे नहीं समझे? कैसे? जी देखो, सिग्मा आई जंक्शन के लिए करता हूं। बताओ जंक्शन पर कितना आया? आप बोलोगे जी 12 आया। आने वाले को आपने मान लो प्लस के 12 कह दिया, गया कितना जी? एक तो 8 गया तो -8 बोल दिया जी। एक 4 गया तो आपने -4 बोल दिया, तो 12 - 12 इक्वल टू 0। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो जी, आप मुझे ये बताइए, ABCDEF, बताओ इसमें कितने जंक्शन हैं? 2 जंक्शन। पक्का? आप बोलोगे देखो 4। हाँ, कितने हैं? 4 ना बोला किसी ने? बोल देते हैं यार। चलो तो आ जाओ जी। देखो यहां से चले, एक तो ये रहा है, ये आया यहां, नहीं, यहां तो रास्ता एक ही है, 8 एम्पेयर भी तो है जी। यहां भी 8 8 8, तो ये 8 एम्पेयर, यहां भी कितना? 8 एम्पेयर। मेरी बात को बड़ी ध्यान सुनना जी। इस जंक्शन से लेके किरचॉफ लॉ ऐसे आएगा, हर सवाल ऐसे ही होएगा, सवाल नहीं सीख पाओगे वरना। इस जंक्शन से लेके इस जंक्शन तक के बीच का करंट एक है, क्योंकि रास्ता एक है, और इसी को एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक का सफर होता है ब्रांच। नहीं समझे?
मान लो मैं एक ने कहा भाई इस तिराहे से आगे अगले तिराहे पर राइट मुड़ जाना, तो उसके बीच में कहीं मुड़ सकते हो? आप बोलोगे नहीं, कोई जंक्शन ही नहीं आया। आप डिवाइड हो सकते हो अगर 10 आदमी जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं हो सकते डिवाइड। जब रास्ते के डिवाइड कैसे होंगे? समझे नहीं समझे? तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक अगर 10 लोग जा रहे हैं 10 ही जाएंगे। समझ में आ रही बात तुमको? ठीक है ना? 9 नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते। क्लियर है ना? तो अगर आगे कोई फ्लो करना है तो आगे जाएंगे, जंक्शन पे ही ऑप्शन है डिवाइड होने का। तो करंट कहां डिवाइड होता है? जंक्शन पे। लेकिन जंक्शन टू जंक्शन उस बीच में करंट क्या होता है? सेम। और इसी को बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। तो एक अगला वर्ड आता है ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? जंक्शन से जंक्शन तक का सफर, जंक्शन टू जंक्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? समझ आ गया ना? चलो जी ठीक है। अब यहां बताओ यहां क्या होगा जी? यहां कितना? अच्छा तो आपको एक बात समझ में आई, एक ब्रांच में एक ही करंट हो सकता है, हाँ या ना? एक ब्रांच में एक करंट। ये जो बात है ना बहुत साथ देगी तुम्हारा। कौन सी? की एक ब्रांच में एक करंट। यहां से 8 ऐसे आए, यहां पहुंचा, यहां से 4 चला था, 4 एम्पेयर। भाई ये भी तो चल ही रहा, ये यहां पहुंचा 4 एम्पेयर। ये दोनों मिले, कट के कितने बचे? 4। समझे कि नहीं समझे? 12। सही बात है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। 8 इधर को आया, 4 उधर को आया, तो 4 नहीं बचा जी। इधर को यहां पहुंच गया 12। अरे ये तो हमें पहले ही पता था, जब यहां 12 है तो ये भी तो 12 ही हो, क्योंकि एक ब्रांच में एक करंट। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो बताओ यहां पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ कितनी जगह लगा? 2 जगह। इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? जंक्शन रूल। मतलब कहां लगता है? सिर्फ जंक्शन पे लगता है। समझ में आ गया? तो जिस सर्किट में, जिस नेटवर्क में, नेटवर्क मतलब बहुत सारे सर्किट से मिलके नेटवर्क बन जाते हैं, जिस नेटवर्क में तुमको जितने भी जंक्शन दिखेंगे, हर जंक्शन पे क्या लगेगा? जंक्शन रूल लगेगा। समझे नहीं समझे? हर जंक्शन से लोग डिवाइड होते हैं। तुम कोई सा भी देख लो, ये बाईपास देख लो, बाईपास चौराहा है एक तरह का। यहां आप गौर से खड़े होकर देखो, यहीं तो डिवाइड हो रहे हैं, यहीं आके मिल जाते हैं, यहीं से डिवाइड हो जाते हैं। जितने आते हैं किधर ना किधर को निकलते, कोई एक्यूमुलेट नहीं होता, कोई वहां खड़ा नहीं रहता। क्यों ना? तो किसी का घर, वहाँ कोई बैटरी थोड़ी है वो कि चार्ज स्टोर हो गया, लोग स्टोर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस बाईपास है, कुछ ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ सीधे चले गए, जो आया वो गया। कोई वहाँ रात नहीं गुजारता, कोई रुकता नहीं है, कुछ नहीं होता वहाँ। समझ में आ रही बात तुमको? तो इसी तरह से जंक्शन यहाँ पे काम करता है। तो नेट आदमी कितने हैं बाईपास पे? नेट अगर देखा जाए 0। तो नेट करंट जंक्शन पे कितना है? 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। कोई दिक्कत हो ना भाई? पक्का? इसे आप किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हो, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। पक्का? इसे आप करंट रूल भी कह सकते हो। ठीक है? जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अगर जितना चार्ज आया जंक्शन पर उतना ही चला गया, तो ये किसको ओबे करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। 2020 में आया हुआ सवाल है ये कि KCL किस लॉ को ओबे करता है, किस कंजर्वेशन को ओबे करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया। इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। तो नेट चार्ज एट द जंक्शन इज 0। तो जंक्शन किसकी तरह काम नहीं करता? कैपेसिटर की तरह काम नहीं करता। समझ में आ गई बात तुमको? ये था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है?